जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य आप सभी लोग कर दीजिए। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट समाचार देने में सर्वोपरि रहा है और जो भी सूचनाएं हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाई जाती हैं वो सूचनाएं हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक होती हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि एक कंपटीशनर, एक प्रतियोगी छात्र एक महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए अगर किसी चैनल को विजिट करता है तो आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त होनी चाहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स देते हैं। यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ स्थित यह संस्थान आप सभी लोगों के लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के अपने कदम आगे बढ़ा दिया है। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद इस प्रक्रिया में थोड़ा सा और भी तेजी आई है। उसकी एकमात्र वजह है कि आप सभी लोगों को कुछ कॉमन अंक भी दिए जाने हैं और ये चीज़ें तय हो चुकी हैं कि आगामी आने वाली 26 तारीख तक आपका परिणाम तैयार भी हो जाएगा और परिणाम आप लोगों का 5 मार्च के पहले पहले जारी भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। मतलब जितनी पेंडिंग इनकी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जितने भी परिणाम अटके पड़े थे, जितनों के भी एग्ज़ाम अटके पड़े थे, जितनों के भी रिजल्ट अटके पड़े थे, ये सारी चीज़ें अब जो है बहुत जल्दी इनकी डिक्लेयर होने वाली हैं। ठीक है, और वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के मंगलवार या सोमवार को एक मीटिंग होने वाली है आपके यूपी SSSC में और वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपका वीडियो एग्ज़ाम कब होगा। वीडियो में अगर आप सभी लोगों को सफलता प्राप्त करनी है तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT, LT, GRC, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में आपको यदि सफलता प्राप्त करनी है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग में इसमें लगभग 6 से 7 विज्ञापन आपके लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपका LT ग्रेड आता है, GRC प्रवक्ता आता है और RO आता है, PCS आता है, साथ ही साथ BEO आता है। ठीक है ना, ये सारे विज्ञापन APS आदि के भी विज्ञापन आते हैं। इतने सारे विज्ञापन एक साथ लगे हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये विज्ञापन आ क्यों नहीं रहे हैं, तो इसकी एक मात्र वजह है लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी हैं वो उदासीन हैं। ठीक है ना, शासन से बार बार रिक्वेस्ट क्यों करना, जो चीज़ें क्लियर करनी है उसको क्लियर कर लिया जाए। आज कई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड पर लिखवा करके जो है ईमेल्स प्रेषित किए गए हैं। हमारे पास स्क्रीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपना एफर्ट दिखाता कि किन किन लोगों से मैंने पत्र आदि लिखवा करके मुख्यमंत्री कार्यालय तक प्रेषित करवाए हैं। और इस बारे में आप सभी लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। बहुत जल्द ही आप सभी लोगों को LT ग्रेड, GRC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, RO, PCS इन सभी के विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे 1 by 1 करके। ठीक है, तो चिंता मुक्त हो करके अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार LT ग्रेड, GRC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी ये 3 भर्ती परीक्षाएं आसान नहीं होने वाली। ठीक है ना, कंपटीशन तो पहले ही बढ़ गया है, विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ चुकी है, लेकिन आप लोगों को तैयारी करके अपनी एक सीट अगर सुनिश्चित करनी है तो आप लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे नोट्स आदि को लेना होगा। ठीक है, बेहतरीन तैयारियां करिए और हमारे साथ मिल करके कदम से कदम बढ़ा करके चलिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट न्यूज़ देने के लिए हमेशा से ही प्रसिद्ध रहा है। ठीक है ना, तो चिंता मुक्त हो जाइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। ठीक है, देखिए कला के विद्यार्थी कुछ हमसे पूछ रहे थे कि सर हमारी नियुक्तियां कब तक होगी, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं आपकी फाइलें शिक्षा निदेशक महोदय तक पहुँच चुकी हैं। ठीक है, और जो भी डिसीजन होगा वो 25 तारीख तक होगा। ठीक, आहर्ता का विवाद सुलझाने के लिए शासन ने पहले से ही उनको बोल दिया भैया ऐसी बात है, आप 25 तारीख तक ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। तो आप लोगों को 25 फरवरी तक
वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। इसके बाद चीज़ें अस्पष्ट हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। ठीक है। और रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों का तैयार हो चुका है। ठीक है ना, वेटिंग लिस्ट पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुकी है। और ये वेटिंग लिस्ट आप लोगों की जारी होगी वो अहर्ता आदि के विवाद समाप्त होने के बाद, क्योंकि कला की भी वेटिंग लिस्ट जारी करनी है। ठीक है ना, तो कला की वेटिंग लिस्ट को जारी करने के संबंध में भी आप लोगों को जानकारियां बहुत जल्दी उपलब्ध करा दी जाएंगी। निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, जो कि टीजीटी पीजीटी से संबंधित है। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जो परीक्षा देखने के लिए मिलने वाली है, ये परीक्षा आपकी होगी एलटी ग्रेड। एलटी ग्रेड में आप लोगों को एक चरणीय परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, इसलिए इस पेपर को बहुत जल्दी ही कराया जाएगा। मतलब मई महीने में आप लोगों को ये पेपर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मई में ही लोक सेवा आयोग आप सभी लोगों के लिए आपके पीसीएस का प्रीलिम्स भी करा सकता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, पीसीएस का प्रीलिम्स भी आप लोगों का मई में हो सकता है। ये जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, कि फरवरी में विज्ञापन फरवरी लास्ट तक आ रहा है, तो मार्च, अप्रैल और मई में आपका पेपर हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तैयारियां करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर के भी 39 से ज़्यादा पद हैं। ठीक है, और डिप्टी एसपी के भी अच्छे खासे पद हैं। तो अगर तैयारी करना है तो तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात एज रिलैक्सेशन की, कोविड काल के चलते अतिरिक्त अवसर की मांग को लेकर के, तो शासन की इस पर सहमति है। लास्ट सहमति आपके जो ये परिवर्तन हुआ है एज रिलैक्सेशन संबंधित, ये सारी फाइलें जो है शासन की तरफ से अप्रूव्ड हो चुकी हैं। अब इस पे फैसला लेना है किसको? लोक सेवा आयोग को लेना है। तो पहले अध्यक्ष महोदय पधारे तो सही, घर आयो प्रभु जी अपने घर तो आए, फिर तो उनके चरण पखारे जाए, है ना। फिर उनसे बातचीत की जाएगी कि भैया अतिरिक्त अवसर को लेकर के क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के क्या हुआ, कि कितने वर्ष का एज रिलैक्सेशन देने की सहमति लोक सेवा आयोग में बनी है ना। जो विद्यार्थियों की, जो हमारे सीनियर भाई बहनों की मांगें हैं, इन मांगों पर शासन का भी ध्यान आकर्षित किया गया है। और शासन ने इस बात को लेकर के आश्वासन भी दिया है कि इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसके संबंध में शासनादेश भी जारी होगा और आप लोगों को अतिरिक्त अवसर अवश्य मिलेगा, ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम आदि को लेकर के, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग 2016-2021 टीजीटी पीजीटी में हमारे याची बनना चाहते हैं, एक मजबूत याचिका लगी है, 4 सुनवाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। और जैसे ही ये नया आयोग बनता है और हमारे लायर आना शुरू होते हैं, लायर उसमें जो है रखे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी सुनवाई भी लग जाएगी, तुरंत सुनवाई भी हो जाएगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई इसकी नहीं होनी, 1 या 2 सुनवाइयाँ और कंप्लीट होनी है, उसके बाद फाइनल डिसीजन आ जाना है। और आप लोग यदि इसका याची लाभ लेना चाहते हैं तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। एक मजबूत पैरवी आप सभी लोगों के निराश जीवन में एक उज्ज्वलतम सूर्य का प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। तो देर किस बात की है, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके आप जुड़ जाइए हमारी याचिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के परिणाम को, सॉरी एग्ज़ाम को लेकर के। परिणाम क्या है ना, एग्ज़ाम डेट के लिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखिए, एग्ज़ाम आप सभी लोगों का जून के पहले नहीं होगा। ठीक है, ना आप लोगों का एग्ज़ाम होगा फरवरी में, ना मार्च में, ना अप्रैल में, ना मई में। मई में इसलिए नहीं होगा क्योंकि मई में बहुत ट्रैफिक जाम है। ठीक है, और ये ट्रैफिक जाम खुलने वाला नहीं है। एसएससी भी उसी में लपटा हुआ है, रेलवे भर्ती बोर्ड भी लपटा हुआ है, उसके साथ साथ जो है यूपीपीएससी भी लपटा हुआ है, और आप लोगों का यूपीएससी भी लपटा हुआ है। इतने सारे भर्ती संस्थान इकट्ठे कूद पड़े हैं जो है मई में। ठीक है ना, तो मई में तो आप लोगों का ये पेपर नहीं मिलेगा देखने के लिए, लेकिन हाँ जून में अवश्य मिलेगा, 100% मिलेगा। जून को टारगेट करिए, तैयारियां शुरू करिए। ठीक है ना, रिमझिम फुहारों के बीच में टीजीटी पीजीटी फाइनल करिए और रिकॉर्ड तोड़ आप सभी लोगों को विदिन 21 डेज
21 दिन के भीतर ही इसका परिणाम अर्जित होगा। शासन इसका टैगलाइन तय करेगा कि इस भर्ती को हर हाल में 30 सितंबर सन 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाए। 30 सितंबर सन 2023, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता किस बात की करते हो? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को यथार्थतः सत्य सूचनाएं देने का प्रयत्न करता है। चलिए बढ़ते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की तरफ। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, विद्यार्थी इसको लेकर के बहुत चिंतित हो जाता है कि सर ये भर्तियाँ होगी भी या नहीं। तो देखिए, इस पर लंबा चौड़ा करप्शन का आरोप लगा था, पहला। दूसरा ये कि क्या इसमें पद हैं, तो जी नहीं, इसमें पद हैं ही नहीं, ठीक है ना। जो सीटें मतलब विज्ञापित की गई थी उन पे अभी तक वही व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं जिनको हटा करके आपको नौकरी देना था, ठीक है। अधिकारी इस चीज़ को लेकर के गुपचुप तरीके से ही अभी तक पूरा जो है उसका वेरिफिकेशन ही नहीं कंप्लीट हुआ है। तो मेधा सूची कहाँ से आएगी बबुआ? सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी ऐसी महान संस्थाएं हैं, ऐसे ऐसे महान अधिकारी भी हैं जहाँ की मतलब चीज़ें हो भी नहीं पाती हैं, ठीक है। तीसरा ये कि जितना भयंकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, के.एन. काटजू विद्यालय से पेपर आउट हुआ, तो आउट हुए पेपर का जब सबूत मिल गया उसमें एसटीएफ ने सारी चीज़ें कह दी, तो जाहिर सी बात है इन सारे तथ्यों को लेकर के कार्य आगे भी बढ़ना चाहिए। तो इतना भी कहने सुनने के बाद परिणाम आदि को जारी कराया गया, रिवाइज्ड परिणाम को। अब इसकी मेधा सूची जारी होनी। मेधा सूची आप सभी लोगों की एकदम प्रिपेयर्ड है, तैयार है, SCERT के पास संरक्षित भी है, ठीक है। अब ये जारी कब होगी तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये जारी होगी आप सभी लोगों की होली बाद, ठीक है। हो सकता है कि पदों की संख्या थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है, ये विज्ञापन में स्पष्टता लिखा जाता है। तो पदों की संख्या बढ़ेगी तो नहीं, है ना, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी कि 6000 पदों पर ये काउंसलिंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन वो नए विज्ञापन में चली गई। इसमें पदों की संख्या को घटाया जा सकता है, क्योंकि एडेड का जो मैनेजमेंट ग्रुप है ना बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और उसी तरीके से जैसे तदर्थ शिक्षक हुआ करते थे, ठीक है। तो तदर्थ शिक्षकों के अकॉर्डिंग ही ये चीज़ें हैं, उनका जो मैनेजमेंट है बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ताकत इसमें लगाने के लिए आप सभी लोगों को भी तो हमें सपोर्ट करना होगा। आप लोग हमारा सहयोग ही नहीं कर रहे हो तो हम काहे के लिए ताकत लगाएं फिर, है ना। चलने दीजिए जैसा चल रहा है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2 साल से लटकी पड़ी है, 2 साल 4 साल और लटकी पड़ी रहेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कई सारी याचिकाएं विद्यार्थियों ने लगा दी हैं आपके जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के, कि इसमें अधिकतर सीटें वो प्रमोशन के माध्यम से भर दी जाती हैं। शायद विद्यार्थियों को ये चीज़ें नहीं पता है कि इनकी जो जूनियर शिक्षक सेवा नियमावली है उसमें स्पष्टता शासन ने जो है अपनी शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन कर रखा है कि हम 50% सीटें वो प्रोन्नति के माध्यम से भरेंगे और 50% सीटें हम जो है वो लिखित परीक्षा या सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे, ठीक है। अभी तक अगर जूनियर लेवल पर कोई भर्ती आई है तो ये अखिलेश यादव जी की सरकार में 29,334 की आई थी। आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, यदि आप सभी लोग 72,825 शिक्षक भर्ती नए विज्ञापन के सिलसिले में हमारी याचिका सर्वोच्च न्यायालय की याचिका से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी काउंसलिंग हो 69,000 शिक्षक भर्ती के अन्य अभ्यर्थियों की तरह, जैसे ही 30-3500 विद्यार्थियों को रिलैक्स मिला है उसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपको भी याची लाभ मिले और आपकी भी काउंसलिंग हो, आपको भी नौकरी मिले, तो आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप याची मतलब उसमें अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम एक मजबूत याचिका डालें और मजबूत वकील के साथ जाएंगे, ठीक है ना। आप सभी लोगों को न्याय अवश्य मिलेगा, आपकी काउंसलिंग हो सकती है, तो जुड़िए हमारे साथ में 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या इस पर प्रमोशन आदि पे कुछ हो सकता है। तो 24,500 पदों को लेकर के जो है शासन पहले ही मन बना चुका है कि हम इन सारी चीज़ों को लेकर के 24,500 पदों पर भाषा शिक्षकों की भर्ती करेंगे। भाषा शिक्षक जिसमें आपके हिंदी के टीचर होंगे और अंग्रेजी के होंगे, संस्कृत के होंगे, उर्दू के होंगे, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के होंगे, कला के होंगे, ठीक है ना। ये सभी लोग जो है मतलब अध्यापक बनेंगे, ठीक।
तो चिंता मुक्त हो जाइए, तैयारी करिए। 24,500 वैकेंसी आएगी, निश्चित आएगी। इस बार का टीईटी 2023 का विज्ञापन आने तो दीजिए, फिर उसके बाद देखिए फटाफट सुपर टेट की घोषणा हो जाएगी तड़ाक से। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का टेट देने से पहले आप सभी लोगों को पता था कि इसके बाद हमको 69,000 की शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है, उसी तरीके से आप सभी लोगों को ये भी पता होगा कि इस बार का टीईटी पास होने के पहले हमको जो है 74,000 पदों की विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो देर किस बात की है? आप लोग उदासीन हो चुके हो। क्यों? क्योंकि आपका पढ़ाई मन नहीं लग रहा है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो ईमानदारी से पढ़ाई करिए, तभी सफलता प्राप्त होगी, ठीक है ना। और तैयारियां करते करते साथ साथ सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद देना ना भूलिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य आप करिए, बाकी कार्य हम पे छोड़ दीजिए। बाकी कार्य आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मतलब एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा, वो फ्रस्ट्रेट है। फ्रस्ट्रेट बॉडीज़ को सुनना ही क्यों पसंद करते हो आप, ठीक है ना। फ्रस्ट्रेशन में तो ये लोग ये भी कह रहे थे ना कि अब कोई विज्ञापन नहीं आएगा टीजीटी पीजीटी का, 2021 का विज्ञापन लास्ट था। ये लोग ये भी तो बोल रहे थे। हमने ही आप सभी लोगों से कहा था ना कि लगातार आप लोगों को मैंने 6 महीने तक संभाल के रखा कि नहीं आप टेंशन मत लीजिए, प्रक्रिया स्टार्ट करा रहे हैं, विज्ञापन आएगा। जिन प्रक्रियाओं में 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल लग जाते थे, उन प्रक्रियाओं को केवल और केवल 15 से 20 दिनों के अंदर आपके इस चैनल ने कंप्लीट करा कर दिया है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आपने न तो हमारा कभी सहयोग किया, न तो कभी हमारा उत्साहवर्धन आप कर पाए, है ना। तो जब आप उत्साहवर्धन नहीं कर पाते, ये सोचता है कि हाँ सर का तो काम है रोज 2 वीडियो डालना। 2 वीडियो डालना हमारी परेशानी नहीं है, हम कभी कभी तो एक वीडियो डालते हैं, है ना। तो जब हमारे पास समय रहता है हम आपको अपडेट दे देते हैं, नहीं समय रहता नहीं दे पाते हैं। बीएड बनाम बीटीसी का केस का ऑर्डर आने के बाद, हालांकि इस केस का ऑर्डर जो है आप सभी लोगों को मार्च में ज़्यादा हमें उम्मीद दिख रही है, क्योंकि जब आज वरिष्ठ वकील, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील से बातचीत की गई थी तो उन्होंने यही चीज़ें स्पष्ट की थी कि जो हिंदी में डिसीजन को जारी करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश ने किया है ना, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को लेकर के कार्य हो रहा है। तो कई सारे ऐसे डिसीजन आ रहे हैं जिनको हिंदी में भी टाइप करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है। तो उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि इसमें इतनी बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, मतलब सब्जेक्ट हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री भी है, संस्थाएं भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, विद्यार्थी भी हैं, प्राइवेट संस्थाएं भी हैं, ठीक है, एनजीओज भी हैं, सारी चीज़ें हैं, है ना। तो लोक हित में भी ये फैसला है कि भाई प्राइवेट संस्थान भी हैं जहाँ जहाँ बीएड की डिग्रियाँ दी जाती हैं, जहाँ कोर्सेज चलते हैं उनके, वो संस्थान भी गई हुई, सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं की गई हैं, राज्य सरकारें अपनी तरफ से याचिकाएं लगाई हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को सुनना, उसको इतना बड़ा डिसीजन लिखना, लगभग 380 पेज का जो है आप सभी लोगों को डिसीजन देखने के लिए मिलेगा। निश्चित होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। खूब सोइए, खूब खाइए, खूब पढ़िए, खूब घूमिए, तीनों कार्य करिए। उम्मीद करता हूं कि आज आप सभी लोग शिवालयों में गए होंगे और ओम नमः शिवाय का 151 बार जाप जरूर किए होंगे। किए हैं ना? अगर किए होंगे तो ईश्वर आप पे कल्याणकारी अवश्य ही होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।